लेकिन देखिए, इसको पॉलिटिकल इशू सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। और नीति आयोग ने कहा, साफ साफ कह दिया है कि बिहार पिछड़ा है। अब यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निरंतर काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब तक विशेष राज्य का दर्जा देकर इसको और सहायता देने की बात नहीं की जाएगी, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी चाहिए कि इसको ईगो का इशू ना बनाए और सब लोग मिलकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात ठीक से रखें। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सियासत तेज है। हर जगह विशेष राज्य बिहार को मिल जाना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, इसको लेकर काफी बयानबाजी चल रही है। और इसी बीच जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये मांग कर दी है और साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दी है कि बीजेपी वालों को भी इस पर मांग करनी चाहिए और इसे ईगो के सेंस में नहीं लेना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। ऐसा कहना तो कहीं से उचित नहीं है, और अगर लगता है कि ज्यादा मिल रहा है तो उनको बताना चाहिए कि कितना पैसा किस मद में मिला, कब मिला, और फिर सरकार में बिहार में भी शामिल है तो यहाँ भी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसका ब्यौरा उनको बताना चाहिए। लेकिन देखिए, इसको पॉलिटिकल इशू सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। और नीति आयोग ने कहा, साफ साफ कह दिया है कि बिहार पिछड़ा है। अब यह साबित करने की जरूरत नहीं है भारत सरकार की नज़र में कि बिहार में पिछड़ापन नहीं है। वाकई बिहार पिछड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निरंतर काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब तक विशेष राज्य का दर्जा देकर इसको और सहायता देने की बात नहीं की जाएगी, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अब सब लोगों को चाहिए, इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी चाहिए कि इसको ईगो का इशू ना बनाए और सब लोग मिलकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात ठीक से रखें। तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि केंद्र सरकार विचार करेगी। एक बार लगता है कि फिर से आंदोलन की जरूरत है जिस पर। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा ने ये साफ तौर पर कह दिया कि जब इतने करने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने करने के बाद भी जब ये साफ तौर पर दिख रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कि बिहार पिछड़े वर्ग में आता है एकदम, तो फिर इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए बिहार को। अब आपको एक तरीके से शुरू से मामला बता देते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें ये दिखा कि बिहार काफी नीचे है, विकास नहीं है सही से उसका, जिसके बाद से ये बयानबाजी छिड़ने लगी कि जब बिहार ऐसा ही है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ये बात जेडीयू की तरफ से कहा गई, जिसके बाद से बीजेपी की तरफ से ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी एक तरीके से बीजेपी के जो कोटे से डिप्टी सीएम है रेणु देवी, उनका कहना था कि कोई जरूरत नहीं है विशेष राज्य की, क्योंकि केंद्र सरकार ऑलरेडी बहुत मदद करती है बिहार की, ऑलरेडी पैसा दिया जाता है। ये बात रेणु देवी की तरफ से कही गई, जिसके बाद से बयानबाजी और भी छिड़ गई और यही लगातार सामने आया कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाना चाहिए। जब नीति आयोग की रिपोर्ट में ही ये चीज साफ तौर पर आ चुका है तो फिर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। आपको बता दें, रेणु देवी ने जिस तरीके से कहा था कि केंद्र सरकार मदद कर चुकी है ऑलरेडी, विशेष राज्य का दर्जा में जितना मदद दिया जाता है उससे ज्यादा मदद कर चुकी है बिहार का। इस पर जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्होंने भी सवाल उठाया था। ट्वीट करके उन्होंने सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री जवाब दे कि आखिर तब पैसा गया कहाँ, जब केंद्र सरकार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मदद किया गया है, पैसा गया है, तो फिर नीतीश कुमार ने क्या किया, पैसे कहाँ गए, विकास क्यों नहीं? ये सवाल जो है चिराग पासवान ने खड़ा किया था। और अब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी एक तरीके से मांग कर दी है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और साथ साथ एक बड़ी बात भी कह दी। और बड़ी बात ये कि बीजेपी वालों को इसे ईगो के सेंस में नहीं लेना चाहिए और साथ में आके मांग करनी चाहिए। अब फिलहाल देखना होगा कि और क्या कुछ होता है, कितनी बयानबाजी छिड़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए डीटीवी भारत। धन्यवाद।